हेलो यूट्यूब की प्यारी फैमिली, आप सभी कैसे हो। मैं आपके लिए इस चैनल पे हर तरीके की कहानी लेकर आया हूँ। हॉन्टेड और मजेदार, रोमांचक, जादू टोना, ऐसी कई कहानियां इस चैनल पे मिलेंगी आपको। अगर ऐसी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी स्टोरी सुनने को मिले। आपका ज्यादा समय ना खराब करते हैं, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अजमेर एक ऐसा शहर जो अपनी सूफी विरासत और ऐतिहासिक भव्यता के लिए जाना जाता है, अपने शांत उपनगरीय इलाकों में एक ऐसा रहस्य छिपाए हुए है जो सदियों से लोगों के दिलों में डर की एक ठंडी लहर पैदा करता रहा है। अरावली पर्वतमाला की प्राचीन और रहस्यमयी चोटियां जो इस क्षेत्र की मूक गवाह हैं, अपने जटिल आगोश में कुछ ऐसे सुनसान रास्ते और वीरान स्थान समेटे हुए हैं जहां दिन के उजाले में भी एक अजीब सी उदासी और बेचैनी महसूस होती है। इन जगहों की खामोशी इतनी गहरी और बोझिल होती है कि अपनी ही पदचापें किसी अनजानी आहट की तरह सुनाई देती हैं और हवा में एक अनकहा डर घुला रहता है, मानो सदियों से किसी भयानक त्रासदी या अलौकिक घटना का बोझ उठाए हुए हो। इन भयावह रास्तों में सबसे कुख्यात वो संकरा और पथरीला मार्ग था जो अजमेर के बाहरी छोर से शुरू होकर घने कंटीले बबूल के जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच एक काले सांप की तरह बलखाता हुआ आगे बढ़ता था। दिन में जब सूरज की तेज किरणें पत्थरों और झाड़ियों पर पड़ती थीं, तो भी यहाँ एक अजीब सा वीराना पसरा रहता था, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट भी डर डर कर सुनाई देती थी। रात के अंधेरे में तो इस रास्ते की भयावहता कल्पना से परे हो जाती थी, जब चांद की पीली और धुंधली रोशनी पेड़ों की अजीब आकृतियों को भयानक भूतिया परछाइयों में बदल देती थी और हवा में पत्तों की मामूली सरसराहट भी किसी अदृश्य प्राणी की फुसफुसाहट का भ्रम पैदा करती थी। स्थानीय ग्रामीण इस रास्ते से रात में अकेले गुजरने की कल्पना मात्र से ही सिहर उठते थे और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं सुनाई जाती थीं कि यहाँ भटकती हुई अतृप्त आत्माएं और शक्तिशाली बुरी शक्तियां वास करती हैं जो राहगीरों को अपना शिकार बनाती हैं। इसी सुनसान और भयावह रास्ते के किनारे एक सदियों पुरानी जर्जर पत्थर की कुटिया में बाबा रामदास नामक एक रहस्यमय तपस्वी साधक रहते थे। उनकी वास्तविक आयु किसी को ज्ञात नहीं थी, लेकिन उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर बरसों की कठोर तपस्या का तेज और उनकी गहरी आंखों में एक अद्भुत अलौकिक शांति झलकती थी। उन्होंने सांसारिक जीवन के सभी सुखों और बंधनों को त्याग दिया था और अपना पूरा जीवन एकांत में अपने इष्ट देव भगवान शिव की गहन आराधना में समर्पित कर दिया था। उनकी छोटी सी कुटिया जो आसपास के पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी और समय के थपेड़ों से थोड़ी झुक गई थी, दिन भर पवित्र संस्कृत मंत्रों और प्रार्थनाओं की धीमी लयबद्ध ध्वनि से गूंजती रहती थी। रात में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती थी, बाबा रामदास अक्सर ध्यान में लीन होकर उस परम शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते थे जो इस ब्रह्मांड का आदि और अंत है। उनका मंदिर शहर के कोलाहल और मानवीय हस्तक्षेप से बहुत दूर प्रकृति की शांत, रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी गोद में स्थित था, जहां अक्सर जंगली जानवरों की रहस्यमयी आवाजें, हवा का अनवरत शोर और रात में झींगुरों की एकरस और उदास ध्वनि ही सुनाई देती थी। एक अमावस्या की भयावह और काली रात, जब आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था और तारों की हल्की टिमटिमाहट भी बादलों की ओट में छिप गई थी, बाबा रामदास अपनी ध्यान मुद्रा में गहरे समाधि में लीन थे। आधी रात बीत चुकी थी और चारों तरफ एक ऐसी भयावह शांति पसरी हुई थी जिसे केवल पास के जंगल से आने वाली झींगुरों की एकरस और उदास ध्वनि ही तोड़ रही थी। अचानक उस गहरी और लगभग पूर्ण खामोशी को चीरती हुई कुछ अजीब और दर्दनाक आवाजें बाबा रामदास के कानों तक पहुंची। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई घायल और पीड़ा से कराहता हुआ जंगली जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाजें नजदीक आती गईं, उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी इंसान के रोने और सिसकने की दर्दनाक और हताश आवाज है। यह रुदन इतना गहरा और निराशाजनक था कि बाबा रामदास का शांत और स्थिर मन भी व्याकुल हो उठा। इतनी भयानक और काली रात में इस सुनसान और खतरनाक जगह पर कौन इतनी बुरी तरह से रो रहा होगा? क्या वो व्यक्ति किसी गंभीर खतरे में है या किसी भयानक दुख से पीड़ित है? अपनी वृद्धावस्था और शारीरिक सीमाओं की परवाह किए बिना बाबा रामदास ने अपनी पुरानी चंदन की लकड़ी की कमंडल उठाई और धीरे से अपनी कुटिया का भारी पत्थर का दरवाजा खोला।
बाहर घना और अभेद्य अंधेरा था, लेकिन बादलों के बीच से झांक रहे क्षीण चांद की पीली और भूतिया रोशनी में उन्हें कुछ दूरी पर एक भयानक और रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। वो एक औरत की तरह लग रही थी जो जमीन पर बैठी हुई अपने हाथों से चेहरा छुपाकर बुरी तरह से रो रही थी। उसके शरीर से रह रहकर हिचकियां उठ रही थीं और उसकी करुण और दर्दनाक पुकार हवा में तैर रही थी, जैसे किसी खोई हुई आत्मा की आखिरी उम्मीद की गुहार हो। बाबा रामदास का हृदय अज्ञात भय और गहरी अथाह करुणा से भर गया। उन्हें लगा कि इस दुखियारी और अकेली औरत को मदद की सख्त जरूरत है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो। वे धीरे धीरे लड़खड़ाते और कमजोर कदमों से उस औरत की तरफ बढ़े और अपनी शांत, कोमल और सहानुभूति भरी आवाज में पूछा, बहन, क्या हुआ? इतनी भयानक रात में तुम यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उनकी आवाज में गहरी चिंता और सच्ची सहानुभूति का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। चांद की धुंधली, पीली और भयावह रोशनी में उसका चेहरा जैसे ही बाबा रामदास की आंखों के सामने आया, उनके पैरों तले की जमीन कांप गई। उन्होंने अपने लंबे और तपस्वी जीवन में कई दुखी, परेशान और बीमार लोगों को देखा था, लेकिन इस औरत के चेहरे पर जो भयानक पीड़ा और साथ ही एक अजीब सी अमानवीय विकृति का भाव था, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए और उनके हृदय में एक गहरी ठंडी दहशत पैदा कर दी। उस औरत के बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे, मानो बरसों से उन्हें संवारा न गया हो और उन पर धूल और मिट्टी की परत जमी हुई थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, मानो वो घंटों से रो रही हो, लेकिन उन आंखों में एक गहरा खालीपन और एक अजीब सी भयानक चमक भी थी जो किसी जीवित इंसान की आंखों में कभी नहीं दिख सकती थी। उसके चेहरे पर एक भयानक उदासी छाई हुई थी जो किसी गहरी निराशा, अंतहीन दुख और सदियों पुराने श्राप की कहानी कह रही थी। उसके होंठ हल्के से खुले थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी सांसों की भारी और दर्दनाक आवाज के अलावा कोई स्पष्ट शब्द नहीं निकल रहा था। उसके नाखून लंबे, टेढ़े मेढ़े और नुकीले थे, जैसे किसी शिकारी पक्षी के काले और भयानक पंजे हों, और उसके कांपते हुए हाथ मिट्टी और खून से सने हुए थे। बाबा रामदास के मन में एक गहरा, अदम्य और लगभग लकवा मार देने वाला डर समा गया। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई साधारण दुखी औरत नहीं है। इस भयानक और अलौकिक आकृति के आसपास एक ठंडी, भारी और भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो हवा को भी भारी और बोझिल बना रही थी और जिसमें मौत की ठंडी छुअन महसूस हो रही थी। उनके वर्षों के गहन आध्यात्मिक अनुभव और लोक कथाओं के ज्ञान ने उन्हें बता दिया था कि वे किसी सामान्य इंसान का सामना नहीं कर रहे हैं। ये कोई भटकती हुई आत्मा या सदियों पुरानी बुरी शक्ति है जो इस सुनसान जगह पर अपना आतंक फैला रही है। उन्होंने अपनी घबराहट को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपनी आवाज में स्थिरता लाते हुए, लेकिन अंदर से कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? इतनी भयानक रात में इस सुनसान और खतरनाक जगह पर क्या कर रही हो? उनकी आवाज में अब चिंता के साथ साथ एक गहरी सतर्कता और एक अज्ञात भय का भाव भी स्पष्ट था। उस औरत का चेहरा अचानक एक भयानक और विकृत गुस्से से भर गया। उसकी लाल आंखें और भी भयानक और चमकती हुई हो गईं, जैसे उनमें नरक की आग जल रही हो। उसकी कोमल सिसकियां एक कर्कश, चीखती हुई और भयानक आवाज में बदल गईं, जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज उठी, मानो किसी नरक की गहराई से आई हो। मैं यहाँ की रानी हूँ। सदियों से इस धरती पर मेरा राज है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम कौन होते हो मेरी शांति भंग करने वाले? यहाँ से चले जाओ बूढ़े आदमी, वरना तुम्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा और वो क्रोध तुम्हें राख में बदल देगा। उसकी आवाज में एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो बाबा रामदास के पूरे शरीर को कंपा रही थी और उनके कानों में एक भयानक और असहनीय गूंज पैदा कर रही थी। उस आवाज में सदियों की पीड़ा, क्रोध और बदला लेने की भयानक इच्छा झलक रही थी। बाबा रामदास, जिन्होंने अपने लंबे और तपस्वी जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना किया था और अपनी वर्षों की गहन तपस्या से एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, समझ गए कि उनके सामने एक शक्तिशाली और सदियों पुरानी बुरी शक्ति है, एक पिशाच या चुड़ैल जो सदियों से इस स्थान पर अपना आतंक फैला रही है और अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ले चुकी है।
उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने इष्ट देव त्रिशूलधारी भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी कमजोर उंगलियां अपनी पुरानी चंदन की लकड़ी की कमंडल पर कस गईं, मानो वे किसी शक्तिशाली हथियार को पकड़ रहे हों। उन्होंने कमंडल को उठाया और उसमें रखे पवित्र गंगा जल को, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे और जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति से अभिमंत्रित था, उस भयानक औरत की तरफ दृढ़ संकल्प के साथ छिड़का। जैसे ही पवित्र जल की ठंडी बूंदें उस भयानक औरत के भयानक शरीर पर गिरी, वो एक अमानवीय और पीड़ादायक चीख मारकर पीछे हट गई, मानो किसी जलते हुए अंगारे पर पैर रख दिया हो। उसके शरीर से एक काली, घुटन भरी और दुर्गंधयुक्त धुंध निकलने लगी, जो हवा में फैल गई और एक असहनीय सड़ी हुई मांस जैसी बदबू पैदा कर रही थी। उसकी भयानक और विकृत आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, मानो कोई बुरा सपना आंखों के सामने टूट रहा हो और वास्तविकता से दूर जा रहा हो। बाबा रामदास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगातार अपने गुरु मंत्रों का जाप करने लगे। उनका स्वर दृढ़, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ होता जा रहा था, जैसे वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस अंधेरी और प्राचीन शक्ति से अंतिम युद्ध लड़ रहे हों। उन्होंने अपनी कमंडल से लगातार पवित्र जल छिड़कना जारी रखा, मानो वे उस बुरी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हों और इस पवित्र भूमि को हमेशा के लिए शुद्ध कर देना चाहते हों। कुछ देर तक वो भयानक और अलौकिक दृश्य चलता रहा। उस औरत की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं और काली धुंध भी विरल होती चली गई, अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। जब बाबा रामदास ने अपनी आंखें खोली तो वहां पर पहले जैसा ही भयावह सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन हवा में अब पहले जैसी भारीपन और डर नहीं था। सिर्फ रात की ठंडी हवा और पेड़ों की रहस्यमयी सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। उस भयानक चुड़ैल का कोई निशान नहीं बचा था, सिवाय हवा में घुली हुई हल्की सी दुर्गंध और जमीन पर कुछ जली हुई मिट्टी के निशानों के। बाबा रामदास बुरी तरह से कांप रहे थे। उनका वृद्ध और कमजोर शरीर पसीने से तर हो गया था और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था, मानो अभी सीने से निकल जाएगा। उन्होंने अपने लंबे और तपस्वी जीवन में कभी इतनी भयानक और शक्तिशाली बुरी शक्ति का सामना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा और धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से वापस अपनी छोटी सी कुटिया में चले गए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। वे उस भयानक चेहरे और उस कर्कश चीख के बारे में सोचते रहे और उन्हें गहरा एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई है, बल्कि एक बहुत बड़ी बुराई का सामना किया है और उसे पराजित किया है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अरावली की पहाड़ियों पर फैलीं, तो बाबा रामदास ने हिम्मत करके गांव के लोगों को उस रात की भयानक घटना के बारे में बताया। सुनकर गांव के कई लोग डर गए और कहने लगे कि उन्होंने भी उस सुनसान रास्ते पर रात के समय अजीबोगरीब और डरावनी चीजें महसूस की हैं। अचानक ठंडी हवा का चलना, किसी के फुसफुसाने की रहस्यमय आवाजें और कभी कभी एक भयानक और काली परछाई का दिखना जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। कुछ बुजुर्गों ने तो ये भी बताया कि पुराने समय में उस जगह पर एक शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा का वास था, जो राहगीरों को परेशान करती थी और उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। शायद वही सदियों पुरानी चुड़ैल बाबा रामदास को दिखाई दी थी और उनकी अटूट आध्यात्मिक शक्ति के कारण वह भाग गई या नष्ट हो गई। उस दिन के बाद से उस सुनसान रास्ते पर रात के समय लोगों का आना जाना और भी कम हो गया। लोग उस रास्ते से गुजरने में भी डरने लगे और अगर किसी को जाना भी पड़ता तो वे झुंड में जाते थे और भगवान का नाम जपते हुए गुजरते थे। बाबा रामदास ने उस स्थान पर विशेष पूजा और अनुष्ठान किए। कई दिनों तक लगातार मंत्र जाप किया ताकि उस बुरी शक्ति का प्रभाव कम हो सके और उस जगह को हमेशा के लिए पवित्र किया जा सके। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस स्थान पर एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की ताकि भविष्य में कोई और बुरी शक्ति वहां प्रवेश न कर सके। लेकिन उस काली रात का भयानक अनुभव बाबा रामदास कभी नहीं भूल पाए। उनकी आंखों में आज भी उस चुड़ैल का भयानक चेहरा और उसकी कर्कश चीख बसी हुई है, जो उन्हें रात में अक्सर जगा देती थी और उनके मन में एक ठंडी सिहरन पैदा कर देती थी। ये कहानी अजमेर के उन अंधेरे कोनों में आज भी सुनाई जाती है, जहां सुनसान सड़कें और वीरान स्थान किसी अनहोनी का इंतजार करते हुए लगते हैं।
बाबा रामदास का वो भयावह सामना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है और उन्हें याद दिलाता है कि इस शांत धरती के नीचे भी कुछ ऐसी अलौकिक और बुरी शक्तियां मौजूद हैं जिनका सामना करना किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। इसलिए रात के अंधेरे में अजमेर के उन सुनसान रास्तों पर अकेले घूमने की हिम्मत कोई नहीं करता और लोग आज भी उस सदियों पुरानी चुड़ैल की भयानक कहानियों से डरते हैं जो उस वीरान रास्ते की खामोशी में कहीं छिपी बैठी है।